नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है के सिन्हा और आज का वीडियो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। सबसे पहले देखिए, फ्यूचर दैट मीन्स क्या। ऐसा कोई टाइम जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर बोलेंगे। परफेक्ट किसको बोलेंगे, परफेक्ट किसको बोलेंगे, तो परफेक्ट उस एक्शन को बोलेंगे जिसमें एक्शन क्या हो, एक्शन हो कंप्लीट। जिसमें एक्शन क्या हो, एक्शन कंप्लीट हो, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, तो ऐसा कोई एक्शन जो क्या हो फ्यूचर में कंप्लीट हो। ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में क्या हो, कंप्लीट हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो समझिए, सबसे पहले जिसका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, शैल या विल होगा। अब देखिए, परफेक्ट यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और वर्ब के तीसरे फॉर्म के लिए तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव, हैज एंड हैड। अब इन तीनों में से वर्ब का कौन सा फॉर्म इस टेंस में यूज करेंगे। देखिए, हैज V5 को रिप्रेजेंट करता है, हैव V1 को रिप्रेजेंट करता है और हैड V2 को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि ध्यान रखना है, V5 का प्रयोग यानी हैज का प्रयोग इसमें इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि V5 और V2, हैड और हैज दोनों ही जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में नहीं आते हैं, ये सो ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लेते, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मतलब ऐसा कोई एक्शन ढूंढना है जो कि फ्यूचर में क्या रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा। फ्यूचर में क्या रहे, कंप्लीट रहे, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मैं कल यह काम समाप्त कर लिया रहूंगा। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में क्या रहे, कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए उसको उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या देना है, तो सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई शैल हैव। मेन वर्ब क्या हुआ, समाप्त करना। समाप्त करना का मीनिंग होता है फिनिश्ड या कंप्लीट। यहां देंगे फिनिश्ड। फिनिश का भीतरी क्या होता है, फिनिश का भीतरी होता है फिनिश्ड। क्या कंप्लीट कर लेगा, दिस वर्क। समय कौन सा है, आने वाला है, टुमारो। क्या हो गया, टुमारो हो गया। ठीक है, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में क्या रहे, कंप्लीट रहे, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देते हैं। वे लोग अगले वर्ष, अगले वर्ष यह परीक्षा परीक्षा पास कर लिए रहेंगे। मतलब उन लोगों के द्वारा जो पास करने का जो जो एक्शन है वो क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। फ्यूचर में यदि कोई भी एक्शन कंप्लीट होने का बात करेगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो शैल होगा। यदि सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के कोई अनदर सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। दे विल, शैल विल के बाद क्या देना है, हैव। ठीक है, शैल विल के बाद क्या देना है, हैव। अब देखिए, पास करना, पास कर लिए रहेंगे। पास करने का मीनिंग पास होता है, और पास का V3 क्या होता है, वर्ब का फॉर्म कौन कौन सा होता है, पास्ट होगा। पास्ट क्या पास कर रहे हैं, यह परीक्षा। तो दिस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, कब, तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर परफेक्ट में याद रखना है कि सबसे पहले देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सैलियाविल, सैलियाविल के बाद हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए, इसमें एक और सेंटेंस देखेंगे जो कि होगा निगेटिव सेंटेंस। अगला कौन सा होगा,
नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इसको नेगेटिव में बदलते हैं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि शैल विल के बाद नॉट देना है या हैव के बाद नॉट देना है। देखिए एक बात आपको जनरली कॉमन बात याद रखना है कि हैव प्लस V3, हैव प्लस V3 जैसे कंटिन्यूस में देखे थे, फ्यूचर कंटिन्यूस में देखे थे कि बी प्लस V4, तो इसमें भी हैव प्लस V3 हमेशा साथ में रहेगा। तो ध्यान रखना है अपने को कि यदि इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे ना, किस में बदलना हो, नेगेटिव में बदलना हो, तो जब नेगेटिव में बदलना सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल देंगे, उसके बाद क्या होगा, नॉट होगा, नॉट के बाद क्या होगा, हैव होगा, हैव के बाद क्या होगा, V3 होगा, V3 के बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो सब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, सो देखिए कि वह मेरा काम समाप्त नहीं किया रहेगा, मतलब उसके द्वारा जो है मेरे काम को जो है समाप्त, मतलब वो एक्शन कंप्लीट नहीं किया रहेगा। इसको नेगेटिव में बनाना है, सबसे पहले क्या होगा, वह का मीनिंग ही विल, अब देखिए शैल विल के बाद नॉट देना है, क्या, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव। तो नेगेटिव में सिंपल सी बात याद रखना कि हैव प्लस V3, ये हैव प्लस V3 हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेगा, क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में रहेगा, नॉट भी लगना होगा तो इनके पहले लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव में बदले तब क्या होगा, इसको यदि स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख लीजिए। चलिए, यदि इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तब क्या होगा, उस चीज को हम देखेंगे। देखिए यदि इंट्रोगेटिव में बदलना है तो फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव की बात होगी, यस नो इंट्रोगेटिव की। जैसे हम यदि इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या हो जाए, क्या होगा, शैल या विल होगा, शैल और विल के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट होगा, नॉट के बाद क्या होगा, V3 होगा, सॉरी V3 से पहले क्या होना चाहिए था, V3 के पहले होना चाहिए था हैव प्लस, क्योंकि हैव प्लस V3 तो हमेशा साथ में रहेगा, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो याद रखना है। तो सबसे पहले क्या दिए, सब्जेक्ट, सॉरी शैल या विल, शैल या विल के बाद क्या दे दिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दिए नॉट, नॉट के बाद हैव प्लस V3, ये साथ में ही रहेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे कोई क्वेश्चन बनाना, देखिए कि क्या हम लोग कल दिल्ली पहुंच चुके होंगे, मतलब हमारे द्वारा जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में क्या होगा, क्या कंप्लीट हो गया रहेगा। अब इसी पे एक नेगेटिव ले लें कि क्या उन लोगों ने या वे लोग, क्या वे लोग यह काम को पूरा नहीं किए रहेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात बता रहे हैं कि यदि यस नो इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले होगा शैल या विल, क्या होगा, शैल या विल होगा, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट होंगे, नेगेटिव में नॉट होगा, उस नहीं होगा तो नहीं देना है, उसके बाद हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट में कंपलसरी होगा। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको जो है शैल या विल का यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो शैल हो गया, शैल वी क्या हो गया, हैव। पहुंचना का मीनिंग क्या होता है, रिच, रिच का V3 रिच्ड होगा, ईडी जोड़ना है, तो रिच्ड दिल्ली, दिल्ली होगा, सॉरी
कब? तो टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट, क्या उन लोगों या वे लोग यह काम को पूरा नहीं किए रहेंगे? तो सबसे पहले होगा विल दे नॉट हैव completed will they have not completed this work? सिंपल। ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। यदि हम इसी को डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में चेंज करें तब क्या होगा? तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के लिए देखिए सबसे मेन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? सो देखिए, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में भी हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे? जैसे पिछले क्लास में बताया कि डब्ल्यू एच वर्ड का, किसका यूज करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड का। ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद किसका यूज करेंगे? तो शैल या विल का। शैल या विल का। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद नोट का। नोट के बाद हैव प्लस V3 का। V3 के बाद अदर वर्ड का। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा? वह क्यों यहां कल आ चुका रहेगा या आ चुका होगा? अब देखिए सबसे पहले किसको उठाना है? तो डब्ल्यू एच वर्ड को। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? वाई। तो अब शैल या विल का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होगा? वाई विल ही हैव कम हेयर टुमारो। कम हेयर टुमारो। ठीक है। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। अब इसी में फ्यूचर परफेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस होंगे। क्या होंगे? कंडीशनल सेंटेंस होंगे। देखिए उसको किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका? कंडीशनल का। कंडीशनल फ्यूचर परफेक्ट में कैसे होंगे? सो देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट में जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में कंडीशनल। देखिए सबसे मेन बात, फ्यूचर परफेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस कैसे हो? जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था कि दो एक्शन होते हैं और दो में से जो पहला होगा उसको किस पे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस V3 पे। जो बाद में होता है उसको सब्जेक्ट प्लस V2 पे। तो सेम एक कंडीशन आता है फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे मेरे आने के पहले वो खा चुका रहेगा, मेरे आने के पहले वो सो चुका रहेगा। ठीक है। इसमें भी दो केसेस है। देखिए इसमें भी क्या है? दो केसेस है। एक है बिफोर का, एक क्या है? बिफोर का। ठीक है। जिसमें इसमें भी होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद होगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस। मेरे आने के पहले मतलब मैं आया नहीं था, उससे पहले वो चला गया। मतलब ये काम क्या है? ये काम पहले हुआ, यानी इसको किस पे बनाएंगे? इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्मेट पे। इसका देखिए इसका क्या बनाएंगे सबसे पहले कि ही विल हैव गोन। अभी हम रफ कर रहे हैं। ठीक है। यदि इसको बनाना है तो दूसरा पार्ट को किस पे बनाना है? दूसरा पार्ट को किस पे बनाना है? सब्जेक्ट प्लस एलेबल प्लस V1 पे। तो आई शैल कम। यदि इसको फाइनली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाए तब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर किसको रखेंगे? तो हैव प्लस V3 को पहले रखेंगे, मतलब ही वाला को पहले रखेंगे। क्या हो गया? ही विल हैव, ही विल हैव क्या था? गोन। ही विल हैव गोन, ही विल हैव गोन
बिफोर आई शैल कम, बिफोर आई शैल कम। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को पढ़ा था, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें दो काम होंगे। तो जो काम पहले होगा उसको हैव एज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 पर रखेंगे। जो काम बाद में होगा उसको सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, देख सकते शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड पर रखेंगे। सिंपल सा बात है। इसी पर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। जैसे देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है डॉक्टर के आने के पहले उसकी दादी मर चुकी होगी, ठीक है। अब इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा काम पहले हुआ। पहले बनाइए आप लोग। चलिए बन गया होगा। तो डॉक्टर के आने के पहले उसकी दादी मर चुकी होगी, मतलब डॉक्टर पहुंचेगा नहीं, डॉक्टर आया नहीं है, ठीक है, डॉक्टर आया नहीं है, लेकिन उससे पहले उसकी दादी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। चला गया छोड़ के आसमां को दूर के, मतलब मर गई होगी। तो जो काम पहले हुआ उसको हम पहले लिखेंगे। अब पहले वाले काम को किस स्ट्रक्चर पे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड पे। उसकी दादी का क्या होगा, उसकी दादी का होगा हिज grandmother will have died before। जो काम पहले हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 पे हो गया। जो काम बाद में होगा उस बाद वाले काम को सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 पर करना है। द डॉक्टर विल कम, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ उसको क्या रखेंगे, शैल विल प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्मेट पर रखना है। जो काम बाद में उसको शैल विल प्लस V1 के फॉर्मेट पर रखना है। ये है फ्यूचर परफेक्ट के बिफोर वाला। एक होगा आफ्टर वाला केस, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक को, ठीक है। चलिए कंडीशनल सेंटेंस में एक नया टॉपिक है जिसका नाम होगा आफ्टर से। हम लोग अभी जैसे बिफोर का पढ़े ना, सेम एक तो जो है सेंटेंस है आफ्टर को लेकर के। देखिए आफ्टर को लेकर के क्या सेंटेंस हो सकते हैं, आफ्टर को लेकर के। चलिए एक होगा आफ्टर का केस। आफ्टर वाला में क्या हो जाएगा, आफ्टर वाला में जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। सो देखिए उसके आने के बाद हम लोग पटना जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, राम के जाने के बाद क्या यहाँ आएगा। यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन में ही वही जो पुराना तरीका है ना, उस पुराने तरीकों को यूज करना है। पुराना तरीका क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है, उसमें पहले कौन सा हो रहा है, और इसमें काम कौन सा बाद में हो रहा है। देखिए पहले या बाद में जैसे ढूंढना, पहले ढूंढ लीजिए। उसके आने के बाद मतलब वो पहले आएगा तब हम लोग पटना जाएंगे। तो जो काम बाद में होगा
आफ्टर वाला में उसको पहले लिखना, मतलब हम लोग बाद में पटना जाएंगे, तो जो काम बाद में हुआ, समझिए बाद वाला में जो काम बाद में होता है ना, मतलब जिस सेंटेंस में आफ्टर लगा हो या के बाद लिखा हो, उसमें जो काम लास्ट में हुआ उसको पहले लिखेंगे। और लास्ट वाला काम वो किस पे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 पे। तो हम लोग पटना जाएंगे, तो हम लोग पटना जाएंगे मतलब वी शैल गो टू पटना, के बाद का आफ्टर, ठीक है। उसके आने के बाद जो काम पहले हो गया उसको रखते हैं किस पे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 पे, ही विल आना का मीनिंग क्या हो, कम, कम का V3 होता है कम। नेक्स्ट है राम के जाने के बाद, जाने के बाद श्याम यहां आएगा, श्याम यहां बाद में आएगा, तो जो काम बाद में हुआ उसको पहले लिखना है, श्याम विल कम हेयर, श्याम विल कम हेयर आफ्टर राम विल हैव गॉन, राम विल हैव गॉन। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट के कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें बिफोर वाला भी समझे, आफ्टर वाला भी समझे। फ्यूचर परफेक्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसका मेन वर्ब जो है हमेशा V3 होगा। मेन वर्ब क्या होगा, V3 होगा, ठीक है। इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, V3 होगा, और इसके साथ हमेशा हैव प्लस V3 कंपलसरी होगा। लेकिन अब बिफोर वाला में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 पहले होगा, और आफ्टर वाला में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 पहले होगा। तो नमस्ते, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो हम, जिसमें होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में।